काफ़ी वीडियो आई है मेरे सामने, समय रैना को हेट कर रहे हैं। बट एक बात बोलना चाहता हूँ इंडिया को, लोगों को, कि भाई ये इतनी ऑफेंसिव लगी हमारे ऑडियंस को। ये ऑडियंस जो पहले बड़ा मजा ले रहे थे मजा आया तेरी मम्मी तो इन लोगों को इतना मजा आ रहा था, ठीक है। सडनली एक एपिसोड आता है, उसके बाद हमारे देश के पॉलिटिशियन। दोस्तों मैं फिर से लेकर आ गया हूँ आप सभी के लिए यूट्यूब कम्युनिटी की काफी सारी इंपोर्टेंट न्यूज, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो हेलो गाइस, दिस इज न्यूज़ 10। तो चलिए गाइस, सबसे पहले बात करते हैं फ्लाइंग बीस्ट के बारे में। रिसेंटली फ्लाइंग बीस्ट की तरफ से इंस्टाग्राम वीडियो सामने चल फ्लाइंग बीस्ट ने फाइनली समय रैना और उनकी शो इंडियाज गॉट टैलेंट के ऊपर अपना रिएक्शन दे दिया है। मैं भाई बहुत ज्यादा अवॉइड करता हूँ इस टॉपिक पे ना बोलूं, क्योंकि मैं पढ़ता नहीं हूँ, क्योंकि लोग सोचेंगे किसी और का मामला तुम क्यों भाई। लेकिन पहले जब ये कंट्रोवर्सी हुई बियर बाइसेप्स की, मैंने कहा चलो इस देश का युवा अभी ज्यादा है, पूरी तरह से सोया हुआ नहीं है कि हाँ जब अपने संस्कृति पे बात आती है तो उठ के लड़ता अपने लिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत गलत चीजें बोली गई, नहीं होनी चाहिए थी। लोगों को था कि अभी भी है भाई, मर्यादा है देश में। लेकिन अभी क्या चल रहा है भाई, इतने सारे स्टेट की पुलिस इन्वॉल्व हो गई है। मैंने अभी देखा एडिटर को पकड़ के ले गए हैं, जो भी शो पे आया उसको समन कर दिया है। वो बंदा हाई सुप्रीम कोर्ट जाके अपना वो कह रहा है कि मेरे को क्लब कर दो, एफआईआर कैंसिल क्लब कर दो, एटलीस्ट एक एफआईआर कर दो। भाई मैं तो कहता हूं सुंदर पिक्चर को पकड़ के लाओ। यूट्यूब पे जब पढ़ती है गालियां तो यूट्यूब का एल्गोरिथम का कैच नहीं कर पाता है गालियां पढ़ रही है। सुंदर पिक्चर को कोई पकड़ के ला रहे हैं आप, क्योंकि दम नहीं आया इसको पकड़ने का। पकड़ेंगे कमजोर बंदे को, इसको डंडा कर सकते हैं। इनसेन ब्रो, इनसेन। मतलब सबको साफ साफ दिख रहा है अब कि भैया ये क्या चल रहा है आंखों के नीचे। दिस इज नॉट द डेमोक्रेसी वी वोटेड फॉर। भाई किसी को भी सजा देनी है तो जो उसने दुष्कर्म पाप किए हैं उसके प्रोपोर्शन में सजा दी जाती है। बच्चा जब स्कूल से एक पेंसिल चोरी करके लाता है तो माँ सिर्फ थप्पड़ लगाती है उसको, माँ उसको डिसोन नहीं कर देती। इसके साथ ही दोस्तों थारा भाई जोगिंदर की तरफ से भी एक वीडियो सामने, जहां पर थारा भाई जोगिंदर ने भी बियर बाइसेप्स और समय रैना के ऊपर अपना रिएक्शन दे दिया है। काफ़ी वीडियो आई है मेरे सामने, समय रैना को हेट कर रहे हैं। बट एक बात बोलना चाहता हूँ इंडिया को, लोगों को, कि भाई वो आप लोग को हंसा रहे हैं। कुछ भी हो यार, तुम लोग देख रहे हो तो सपोर्ट करो। उस शो के अंदर ये रणवीर आया, इसकी वजह से सारी चीज़ें गलत हुई, इसने गलत वर्डिंग यूज़ की। आप लोग रणवीर को हेट करो और मुंबई पुलिस को, हरियाणा पुलिस को, दिल्ली पुलिस को, जितनी भी भारत की स्टेट की पुलिस है, सबको ये कहना चाहता हूँ हर जगह से केस ठोको इसके ऊपर, ताकि इस रणवीर को पता चले कि इसने क्या करा है। और समय रैना भाई, हम आपके साथ हैं, आपने कुछ ऐसा नहीं बोला। तो इंडिया के लोगों को बोलना चाहता हूँ कि भाई आप लोग भी समय रैना भाई के साथ खड़े रहो इस मुसीबत की घड़ी में। और इसके साथ ही दोस्तों क्रेजी दीप की तरफ से वीडियो सामने, जहां पर क्रेजी दीप ने भी फाइनली इंडियाज गॉट टैलेंट के ऊपर अपना रिएक्शन दे दिया है। लगी हमारे ऑडियंस को। ये ऑडियंस जो पहले बड़ा मजा ले रहे थे तेरी मम्मी तो इन लोगों को इतना मजा आ रहा था, ठीक है। सडनली एक एपिसोड आता है, उसके बाद हमारे देश के पॉलिटिशियन, हमारे यहाँ के जागरूक नेता, हमारे यहाँ के पत्रकार, इन सभी को डार्क कॉमेडी के अंदर, जोक्स के अंदर हमारे इंडिया का कल्चर दिख गया। सडनली 1 या 2 दिन के अंदर इतनी हाइप बन गई कि हमारे पार्लियामेंट में इसके बारे में डिस्कशन हो रहा है, हमारे सीएम इसके बारे में ट्वीट कर रहे हैं। अरे सड़कों पे लोग भैया पुतले जला रहे हैं, मतलब समझ रहे हो। इन लोगों को ये भी नहीं पता है कि शो का कंसेप्ट क्या है। इन लोगों ने बस आधी क्लिप चलाई कि अब रणबीर अलाहाबादिया ने एक फॉरेनर लड़की ने जो वीडियो लेदर में क्वेश्चन पूछा था वो पूछ के चली हमारे देश में। इन लोगों ने रेबल किड ने जवाब क्यों दिया था, इतनी अभद्र भाषा यूज क्यों की थी। उस लड़के ने क्या कहा था, बिना कॉन्टेक्स्ट के चीजें कट करी, अलग अलग जगह लगाई। मैं तुम्हें अभी स्टार्टिंग में सिर्फ इतना बोलूंगा कि बहुत सारी चीजें पेड हुई है, क्योंकि जो गांव में कुछ जगह ये जो नेता बन रहे हैं, छपरी नेता, पुतले जला देंगे, यहाँ पे शो होने नहीं देंगे। इन लोगों को अगर तुम ह्यूमर का मतलब पूछोगे, तुम्हें सार्केज्म का मतलब पूछोगे, इनको इसकी स्पेलिंग भी नहीं आई। दोस्तों बात करते हैं इंडियाज गॉट टैलेंट की कंट्रोवर्सी में आने वाली अपूर्वा के बारे में। रिसेंटली अपूर्वा से रिलेटेड बहुत बड़ी न्यूज निकलकर सामने, जहाँ पे अपूर्वा को IIFA ने अपनी अवार्ड लिस्ट से बाहर निकाल दिया है। दोस्तों बात करते हैं आजाद खान के बारे में। इसलिए आजाद खान की तरफ से इंटरव्यू सामने, जहाँ पर आजाद खान पुलिस सुपरस्टार को लेकर कमेंट करते हैं, जिसको लेकर पुलिस सुपरस्टार काफी गुस्सा हो गए। सबसे पहले आजाद खान का आप ये वीडियो देखिए। पुलिस सुपरस्टार तो भिखारी है। तो आजाद खान की इसी कमेंट को लेकर पुलिस सुपरस्टार काफी गुस्सा हो गए। गुस्से में उन्होंने क्या बोला आप खुद देख लीजिए। अबे आजाद खान एक बार बता, तू मुझे भिखारी बता रहा है और वो भी सोशल मीडिया पे आके 2 करोड़ के लोगों के सामने। अबे एक बार बता, तेरी शक्ल से अच्छी तो मेरी शक्ल है और तेरे को जानता कौन है, एक बार बता। है जानता कौन है और तू मुझे भिखारी बता रहा है। तेरे पेट में रोटी नहीं है, ऐसा लग रहा है तूने 10 दिन से रोटी नहीं खाई। और ये ले 20 का नोट जो मैं भिखारियों को देता हूँ, तेरे लिए भी रख रखा है, आजा ले जा, आजा दिल्ली। और या फिर तू मुझे अपनी लोकेशन भेज, मैं आ रहा हूँ तेरे पास। तू सुधर जा, कितना फेम खाएगा। दोस्तों बात करते हैं रजत दलाल के बारे में। इसलिए रजत दलाल महाकुंभ के मेले में स्नान करने के लिए गए थे एंड वहाँ पर उन्होंने एक बाबा को एक्सपोज कर दिया। ये बाबा जी भाग रहे थे मेरे से भाई, मैं अंदर क्या बोली थी ना, ये भाई फर्जी है। बाबा हाय कर दो सबको, हाय। अब बताओ राम जी के कितने भाई थे, कितने भाई थे? एक कुछ भाई साहब छोटा दो एक अंदर से। अरे होगा ना, ये भाई साहब भी हमारे साथ अंदर ही बैठे पड़े थे। मैंने एक बार पहले इसे कर, मैं क्या कह रहा हूँ, छोटा दो एक निकालो छोटा। मैं क्या कह रहा हूँ, राम जी के कितने भाई थे? अरे अंकल कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसे पूछ रहा हूँ राम जी के कितने भाई थे? ये कुछ नहीं जानते हैं, नहीं जानते जब कर्तव्य है तो। मैं क्या पूछ रहा हूँ, सुनो, कुछ नहीं, गायत्री मंत्र सुना दो। नहीं जानते, दिन भर रहते हैं। अगर तू जानता नहीं है, तू भगवा पहन के फिर क्यों? ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन इंसान हो अरे मेहनत करनी, मजदूरी करनी, हाथ पैर सही है भाई। ऐसे फर्जियों से थोड़ा सुन, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ऐसे फर्जी, असली नाम बता, असली नाम बता, झूठ आधार कार्ड दिखा। और दोस्तों इन्हीं बाबा को उन्होंने पनिशमेंट भी दी थी, जिसकी वीडियो उनसे नहीं बन पाई, जिसको लेकर भी उनकी तरफ से इंस्टाग्राम स्टोरी सामने, जहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं आप खुद देख लीजिए। भाई उसमें लाइव तो पूरा गया ही नहीं, वो जो पुशअप्स लगाई उन्होंने, नाक रगड़ के उठक बैठक मारी। भाई साहब वो रहेगी उठक बैठक सारी ना, कोई बात नहीं, पर लगवा दी थी। तो तुम्हारे भी आसपास कोई दिखा करे ऐसा फर्जी ना, तो उसे भाई धर लिया करो।
उल्टा सीधा मत करो, पर उन्हें एक सबक सिखा के भेजा करो कि भाई ये चीजें छोड़ दो और मेहनत कर लो। और अगर हमारे बारे में ज्ञान नहीं है तो पहले ज्ञान प्राप्त कर लो, उसके बाद ये सब करना। ख्याल रखो सारे भाई। दोस्तों रिसेंटली समीर रैना को लेकर एक हैशटैग काफी रन करने लगा, जिसका नाम है हैशटैग ब्रिंग बैक इंडियाज गॉट टैलेंट। तो इसी के सपोर्ट में पूरब झा ने भी अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी अपलोड की, जहां पर वो लिखते हैं ब्रिंग बैक, और इस स्टोरी के कैप्शन में लिखते हैं आई रियली वांट इंडियाज गॉट टैलेंट टू कम बैक इफ वी वांट टू सपोर्ट ए क्रिएटर एंड वांट यूनिट टुगेदर। वन डे योर टाइम विल कम टू व्हेन देयर विल बी नो वन टू सपोर्ट यू बिकॉज दिन सबका आता है। यानी कि पूरब झा भी समीर रैना को सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि रिसेंट टाइम में बियर वेसेस के साथ हुए इंसिडेंट के बाद विराट कोहली ने उन्हें फॉलो कर दिया था। इस चीज के ऊपर पीपॉय की तरफ से वीडियो सामने और पीपॉय ने इस चीज के ऊपर रिएक्शन दिया है। विराट ने रणवीर अलाहाबादिया को इस पूरी कंट्रोवर्सी के बाद अनफॉलो कर दिया। कई लोग पूछ रहे हैं कि ये सही किया विराट ने या गलत किया। देखो रणवीर के साथ कितना गलत हो गया, मुझे ये समझ नहीं आता कि क्या हम सोचते भी हैं, डू वी इवन थिंक अबाउट एनीथिंग क्रिटिकली? क्योंकि अगर क्रिटिकल थिंकिंग लगा के इस बारे में सोचा जाए तो बात बिल्कुल साफ हो जाती है। देखिए विराट कोहली को आपको शायद पता है नहीं पता, 270 मिलियन लोग फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे अलोन। पूरे सोशल मीडिया को बोले तो ये नंबर और आगे चला जाएगा। विराट कोहली बहुत सारे ब्रांड्स के साथ भी काम करता है। अब इतने सारे ब्रांड्स के साथ काम करता है तो विराट कोहली खुद तो डिसीजन नहीं लेता, खुद तो वो सारे कोलैबोरेशंस नहीं करता, पार्टनरशिप्स नहीं करता। उसको ये नहीं पता चलता कि ब्रांड्स की रिक्वायरमेंट क्या है, ब्रांड क्या चाह रहे हैं। ये करती है एजेंसीज, पीआर एजेंसीज हो गई या पार्टनरशिप मैनेजर्स हो गए, वो सारा कुछ हैंडल करते हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ हुआ होगा कि विराट कोहली देख रहा होगा, ये न्यूज देख रहा होगा, न्यूज चैनल्स, और अनुष्का ने बोला देखो विराट ये क्या हो गया, या वो पॉपकॉर्न के साथ इस क्लिप का आनंद ले रहे होंगे और सडनली उन्हें लगा ये क्या हो गया, शायद हंसे होंगे, या फिर न्यूज देखी होगी कि बहुत सारे लोग इस पर रोष प्रकट कर रहे हैं, तो उनको अच्छा नहीं लगेगा कि हम अब रणवीर को फॉलो करें। एक टाइम था जब रणवीर हमारे पीछे पड़ा हुआ था, हमें डीएम्स करता था, बताता था वो कितना बड़ा फैन है, उसने जो भी लाइफ में किया है वो विराट कोहली की वजह से किया। बस दो ही लोगों ने उसकी हेल्प करी है, गॉड ने और विराट कोहली ने। दोस्तों बात है लक्ष्य चौधरी के बारे में। इसने लक्ष्य चौधरी की तरफ से इंस्टाग्राम स्टोरी सामने, जहाँ पे लक्ष्य चौधरी लिखते हैं किसी दिन जेल में दिख जाऊं तो 2 वक्त की रोटी देने आ जाना। बाकी दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। मैं लेकर आता रहूंगा आपके लिए ऐसे ही वीडियो न्यूज़ ऑनलाइन न्यूज़ चैनल पर। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।